हम सरकारी सिपाही हैं, दरवाजा खोलो। खुदा लानत करे तुम लोगों पर और तुम्हारे उस अमीर पर के वक्त बेवक्त लोगों का सुकून बर्बाद करने आ जाते हो। भाई खुदा रसूल की कसम, जिसको तुम लोग मानते हो उसकी कसम, ये मनूस खूली 1 महीने से घर बार को छोड़कर सहराओं का रुख कर चुका है। हमने आखिर ऐसा क्या गुनाह किया है जो उसका खमियाजा हम भुगते? तुम्हें इतनी बार कह चुकी हूँ कि खूली यहाँ नहीं है। तुम लोग कितनी बार आ चुके हो कि हम रुस्वा हो गए हैं। मुझे हुक्म है कि इस घर की तफ्तीश करूँ। अगर दरवाजा नहीं खोलोगी तो मुझे छत और दीवारों से चढ़ के आना पड़ेगा। लोगों के घरों में दीवार फैलांग की घुसना ही तो तुम लोगों का खासा है। ये जो दरवाजे से आना चाहते हो ये हैरत अंगेज है। आइए, ये रहा घर, देख लीजिए। मैं मीठी जबान में पूछता हूँ, खूली कहाँ है और घर के किस कोने में छुपा हुआ है? तुम फिर वही सवाल कर रहे हो अहमक। क्या मैंने याजुज माजुज की जबान में कहा है? तुमने एक दफा इस घर के हर कोने कोने की तलाशी ले ली है, सिवाय 2 बदबख्त औरतों के कोई इस घर में नहीं है। तो फिर खड़ी रहो और तमाशा देखो। तमाम कोने खुदरों की तफ्तीश करो। तमाम संदूकों, पिंजरों और अलमारियों में गुसलखानों के गटर को भी मत छोड़ना। मुझे यकीन है कि ये खन्नास गुसलखाने के गटर में छुपा बैठा हुआ है। क्या आप इस घर की कनीज हैं? मैं इस घर की औरत हूँ। ये मेरी सौतन और मेरे शौहर की पसंदीदा है। तुम्हें मालूम है खूली कहाँ है? यकीनन खूली की बू आपको यहाँ लेकर आई है, तो फिर सूंघिए, उसे ढूंढिए। देखो बहन, मैं इस घर को लटने या खुदा न ख्वास्ता तुम्हारे आशियाने को जलाने पर माइल नहीं हूँ। मैं खूली को ले जाना चाहता हूँ, जिसका जुर्म बहुत बड़ा और वाज़ेह है। बज़ाहिर तुम अपनी सौकन से ज्यादा समझदार हो। उस मलून का ठिकाना दिखा दो और किस्सा खत्म कर दो। तुम्हारे जैसा सिपाहियों का सरदार क्या कोई नया नवेला है? तुम जब पिछली बार यहाँ आए थे तब भी खूली घर में था। ये तुम क्या कर रही हो जाहिल औरत? ये कैसी बातें कर रही हो तुम? उसके होने ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता हुरा। खूली तुम्हारे लिए शौहर था और मेरे लिए कज़ा उठाने वाला। खुदा उसे माफ न करे। चिमनी, नीचे आ जाओ। अब तुम भाग नहीं सकते। नीचे आ जाओ, इससे पहले कि तुम्हें जिंदा जला दूं। तंदूर में आग लगा दो। आग के शोले उसे नीचे ले आएंगे। जी अमीर। क्या आग बुझाओ। मैं नीचे उतर जाऊंगा। आग क्यों जला दी? नहीं 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 नहीं। अरे अरे बचा क्या?
अरे ओ कब्बा तुम्हारी, तुमने अपना दैड उगल दिया। बच्चों कहीं इधर आ, इधर आ, तुझे नहीं छोड़ूंगा। कमीने कहीं की लानत है तुम पर और तुम्हारे माँ बाप। मर जा कमीज औरत, आस्तीन का सांप, मर जा। लानत है तुम पर, तुम्हारे माँ बाप पर। मर जा कमीज खुदा औरत। की लानत हो तुम्हारी इस खबीस रूह पर। कम से कम अपनी उम्र के इन आखिरी हिस्सों में तो इंसान बने रहो। तौबा करो कि शायद अब कुछ अच्छाई नजर आ जाए तुमसे। औरतों को साथ ले जाएंगे। इस मलऊन के गिरे हुए अमाल पर गवाही देनी होगी तुम्हें। खुदा की कसम मैं नहीं जानती थी कि ये बदबक कहाँ छुपा हुआ है। आपने खुद देख लिया है। अब किसी को क्या मालूम था कि ये चिमनी के अंदर छुपा हुआ होगा। बहरहाल आप पर झूठ, तुहमत और फहाशी का इल्जाम है। अगर बेगुनाह हुई तो यकीनन आपको छोड़ दिया जाएगा। चलें। यजीद अज़बही पर करबला की गैर मुनसिफाना जंग में फ़आल किरदार अदा करने का इल्जाम है और जाफर इब्ने अली और उस्मान इब्ने अली का कातिल है और हुसैन इब्ने अली के बुरीदा सर को करबला से कूफा तक लेकर चला है और सर को कूफे के कूचो बाजार में घुमाया और हिलहिला और तमस्खुर के अलावा सर की मख्फियाना और आशकारा तौर पर तौहीन की है। इस अदालत में ऐसी खवातीन मौजूद हैं जो एक रात के लिए हमारे मौला हुसैन इब्ने अली के कटे हुए सर की मेजबान रही हैं। इनके बयानात में वो बातें हमें मिलेंगी जो मुल्ज़िम की सजा की नौयत मुतय्यन करने में हमारी मदद करेंगी। मैं इनसे चाहता हूं कि जो जो उन्होंने खूली से देखा है करबला से पहले और करबला से लौटने के बाद वो सब कुछ बयान करें। आप बताइए बहन, कसम खाइए कि जो कुछ देखा और सुना है सब सच सच बताएंगी। मैं कुरान की कसम खाती हूँ, गलत बयानी करूँ तो मुझ पर अज़ाब नासिल हो। सुन रहे हैं। होली ने जाने से पहले हुरा को उस मालिक गनीमत का वादा किया कि जिसके जरिए से ये लोग कूफे में एक शानदार रकास खाना बनाना चाहते थे कि जिसमें हुरा नाच सके। मैं उस दिन इन दोनों की बातें इन दोनों से छुपकर सुन रही थी। तुम्हारे सारे वादे झूठे थे। तुम मुझसे वादा करके मुझे शाम से यहाँ इस कैद खाने में ले आए कि मैं सड़ के मर जाऊं, गल जाऊं। खुदा न करे मेरी जान तुम्हारी मौत होली को आ जाए। जाने के वक्त ऐसी बातें न करो मेरी जान। कहाँ चली मेरी जान? काश तुम्हें वतन से दूर होने की तकलीफ का अंदाजा होता, वो भी इस शहर में जहाँ मेरे पर काट दिए गए हों। मैं अगर नाचना गाना ना करूं तो गोया मैं मर गई। अरे मेरे दिल का चैन, गाओ, खुल के गाओ। वो रक्कास खाना और वो शाम का मैकदा और वो नाचने मटकने वाली रक्कासा अब तक हसीन तरीन ख्वाब है ये मेरा। मैं वादा करता हूँ कि अनकरीब कूफे में इस कमी को तुम्हारे लिए पूरा कर दूंगा। तुम मर्दे बज़्म हो होली, न कि मर्दे जंग। मैं भी जंग लड़ने नहीं जा रहा, सिर्फ इसलिए जा रहा हूँ कि माले गनीमत से महरूम न रह जाऊं। मुझे यकीन है कि इस जंग में वो हिस्सा मिलेगा कि इससे हम अपनी तमाम आरज़ुएं पूरी कर सकते हैं। दूर है क्या? कौन सी जगह? वही जगह जहाँ जाना चाहते हो। अच्छा, सरजमीन नैदामाद। नहीं भाई, यहीं करीब में है, कूफे से चंद फरसक के फासले पर। कितना वक्त लगेगा? ज्यादा से ज्यादा 3-4 दिन। तुम सिर्फ पलक झपकोगी, मैं भरे हाथों तुम्हारे पास होऊंगा। बेवकूफी करके पहली सफ में जाके मत खड़े हो जाना। मुझ में नागवार खबरें सुनने का हौसला नहीं है।
मेरा दिमाग खराब नहीं है कि अपनी हूरा से उचाट होकर जंग के दरिया से दिल लगा बैठूं। जंग जंग होती है खूली। जो जंग पर जाए और ना लड़े तो वो लड़ने वालों से पहले मारा जाता है। मेरे पास हौसला नहीं है कि उस मर्द के सोग में अपने बाल सफेद करूं जो किसी जंग में मारा गया हो। अभी तुम्हें मेरी हरबी सलाहियतों की खबर नहीं है। ये ठीक है कि मेरा मिजाज ऐशो नोश से ज्यादा साजगार है, मगर जंग में भी जंग के दरिया से दिल लगा बैठूं। जंग जंग होती है खूली। जो जंग पर जाए और ना लड़े तो वो लड़ने वालों से पहले मारा जाता है। मेरे पास हौसला नहीं है कि उस मर्द के सोग में अपने बाल सफेद करूं जो किसी जंग में मारा गया हो। अभी तुम्हें मेरी हरबी सलाहियतों की खबर नहीं है। ये ठीक है कि मेरा मिजाज ऐशो नोश से ज्यादा साजगार है, मगर जंग में भी कोई कमजोर आदमी नहीं हूं। तुम रो क्यों रही हो? खुली खुदा का खौफ करो। तुम मुझसे लड़ने जा रहे हो जो रसूल खुदा का जिगर गोशा है। खुदा की कसम, जो कोई भी हुसैन इब्ने अली से जंग करने जाएगा उसका अंजाम ठीक नहीं होगा। बकवास बंद करो। किसी ने तुमसे राय नहीं मांगी। तुमने सालों से अपने इस शियापन की वजह से मेरा सुकून छीन लिया है। मुझे तुम पर तरस आता है, इसीलिए तलाक नहीं दे रहा। लिहाजा सिर्फ अपनी रोटी खाती रहो और अपनी हद में रहा करो। मेरी गैर मौजूदगी में तुम हूरा की कनीज हो। अगर मैंने सुना कि तुम मुझसे उलझी हो या कोई बदतमीजी की है तो ये जलती हुई सीख। मुझे उसकी गाली दोहराते हुए शर्म हायल हो रही है। मैं नहीं बोल सकती। एक नाकुसुल अक्ल औरत को लेकर आए हो कि अपनी मन गढ़ंत बातें गढ़ के तुम लोगों के मतलब की बात सुना दे, ताकि उसकी बुनियाद पर मुझे सजा दे सको। क्या ये है वो दिल की अदालत जिसका तुम लोगों ने ढंढोरा पीटा है? भाई मारना चाहते हो तो मार दो ना। तमाशा क्यों खड़ा कर रहे हो लोगों के सामने? क्यों? मुझे मालूम है कि औरत कहां से जल रही है। इसकी गवाही महज हसद से भरपूर है, मुंसिफाना नहीं है। अपनी शामी बीवी की गवाही पर क्या उज़्र पेश करोगे? हूरा जो भी गवाही देगी मैं दिलो जान से कबूल करूंगा।